नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शुक्रवार 13 जून दोपहर 12 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 13 जून 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले भी इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 6000 पात्र लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेश भर से आए लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि यह रजिस्ट्री आपके स्वाभिमान का दस्तावेज है। प्रदेश के शहरों में कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थी जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएगी। तो किसानों को मालिकाना हक, लंबे समय से ऐसे अनेक पट्टेदार किसान थे जो सालों से भूमि पर कष्ट करते जा रहे थे, परंतु वे मालिकाना हक से वंचित थे। सरकार ने ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम किया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी सरकार ने मालिकाना हक दिया है। तो सीएम का तोहफा, 250 दुकानदारों को रजिस्ट्री सौंपी, बने दुकानों के मालिक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केवाईसी अपडेट कराने, बंद पड़े खातों को चालू करने या जमा राशि पर दावा करने के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने बैंक की किसी भी शाखा से या वीडियो के जरिए केवाईसी अपडेट करा सकेंगे। आरबीआई के इस कदम से लंबे समय से निष्क्रिय बैंक खाते को आसानी से चालू कर सकेंगे। अगर कोई जमा राशि है तो उसका दावा करना भी आसान हो गया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी निर्देश में कहा कि बैंक मूल शाखा के अलावा भी सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों और दावा नहीं किए गए जमाओं को सक्रिय करने के लिए केवाईसी अपडेशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण और वरिष्ठ ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, अनिवासी भारतीयों और ग्रामीण ग्राहकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह यूजर्स को वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में फसलों में बीमारियों से निपटने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि रोकने में सहायता मिलेगी। तो वहीं ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली एक तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई है। तो अब प्रदेश में ड्रोन से होगी फसलों की बीमारियों की पहचान। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अभिभावकों से एक बार पुनः आवेदन मांगे हैं। आरटी के तहत आवेदन के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। अभिभावकों को मोबाइल पर आवेदन संबंधी मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावक 13 जून से बच्चों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निदेशालय के निर्देशानुसार जो अभिभावक आरटी के तहत पहले आवेदन कर चुके उन्हें भी दोबारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 13 से 23 जून तक उज्ज्वल एडमिशन पोर्टल पर जारी रहेगी। आवेदन प्रक्रिया में बदलाव के अनुसार आवेदन केवल उन्हीं बच्चों के लिए मान्य होंगे जो संशोधित आयु सीमा व दूरी आधारित पात्रता के तहत आते हैं। इससे पहले जो भी आवेदन किए गए थे वह अब मान्य नहीं होंगे। आवेदन प्रक्रिया में आयु सीमा व घर से स्कूल की दूरी जैसे मानकों पर कोई स्पष्टता नहीं थी। अभिभावक बच्चों के लिए मन मर्जी के हिसाब से स्कूलों को चयन विकल्प में भरते थे, लेकिन अब निदेशालय ने आयु सीमा के साथ दूरी जैसे मानकों में बदलाव किया। अभिभावक अब उन्हीं स्कूलों का विकल्प में भर सकेंगे जिनका दायरा 1 किलोमीटर में होगा। इससे ज़्यादा दूरी वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। वही आयु मापदंड के अनुसार कक्षा नर्सरी के लिए 3 से 4, यूकेजी के लिए 4 से 5, पहली के लिए 5.5 से 6 आयु वर्ष सीमा निर्धारित
की गई है। तो अब बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा स्कूल दाखिले का नया शेड्यूल। आरटी के तहत बच्चों का दाखिला करवाने के लिए 13 से 13 जून तक अभिभावक को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद 25 जून को परिणाम व स्कूल आवंटन की घोषणा की जाएगी। अभिभावकों को 1 से 11 जुलाई तक संबंधित दस्तावेजों के साथ स्कूल जाकर दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शेष खाली बची सीटों पर 14 से 18 जुलाई तक बच्चों को वेटिंग लिस्ट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। तो अब आरटी दाखिले के लिए फिर करने होंगे आवेदन। आज से 23 तक होंगे आवेदन। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियमों में किया संशोधन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूलों और पीएमसी स्कूलों में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वास्तविक रिक्त पदों की सूची जारी की जाएगी। स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट किए जाने के बावजूद शिक्षक को स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि ऐच्छिक होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया में अगर शिक्षक को पसंद के तौर पर भरे गए विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय नहीं मिलता है तो उसे एनीवेयर कहीं भी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षा निदेशक के साथ बृहस्पतिवार को हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में ये सहमति बनी है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम विंडो जनसंवाद में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया ग्रेवेंस ट्रैकर पर मिली शिकायतों पर 120 दिन तक सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों पर निर्धारित समय पर कार्रवाई शुरू नहीं करने वाले विभागों को सरकार की ओर से असंतुष्टि पत्र भेजा जाएगा। तो शिकायतों पर 120 दिन तक सुनवाई नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बड़ी अपडेट। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीर समस्या को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के एनसीआर के 3 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में भी BS4 मानक की बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। यह प्रतिबंध इसी वर्ष 1 नवंबर से प्रभावी होगा। इस आदेश के तहत हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में BS4 श्रेणी की बसों का संचालन निर्धारित समय अवधि के बाद पूरी तरह वर्जित रहेगा। अब तक केवल दिल्ली में ही वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेप के तहत BS4 मानकों की बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन इस बार सोनीपत के साथ ही हरियाणा एनसीआर में आने वाले 2 जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में यूजी के दाखिलों का शेड्यूल बदल दिया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16 जून तक बढ़ाए जाने के बाद अब 26 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। विद्यार्थी 30 जून तक फीस भर सकेंगे। दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 22 जून तक होगी। इसके लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपत्ति होगी तो SMS से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाएगी। सभी योग्य विद्यार्थियों की पूरी सूची 23 जून को जारी की जाएगी। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26 जून को जारी होगी ताकि कोई आपत्ति हो तो उसे दूर किया जा सके। पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 26 जून को आएगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वह 27 जून से 30 जून तक फीस भर सकेंगे। दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को जारी होगी, जबकि फाइनल लिस्ट 3 जुलाई को आएगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे 4 से 7 जुलाई तक फीस भर सकेंगे। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दाखिलों के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 9 जुलाई से शुरू होगी। नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 10 जुलाई से दोबारा खुलेगा। तो 26 जून को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। यूजी एडमिशन। बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरल हरियाणा की साइट पिछले 12 दिनों से ठप पड़ी है। ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सहित अन्य विभिन्न योजनाओं के आवेदन नहीं हो रहे। सीईटी के आवेदन अटक गए हैं। जिले में करीब 3000 अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। तो शीर्षक से बड़ी अपडेट। सीईटी पोर्टल 12 दिनों से ठप, 3000 आवेदक अटके। तो सड़क दुर्घटनाओं में 2 पहिया चालकों की मौत के लिए आंकड़ों को कम करने के लिए देश भर में अलग लेन बनाने की योजना तैयार की जा रही है। मलेशिया और वियतनाम की तर्ज पर इस लेन में केवल 2 पहिया वाहन ही चलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 2 पहिया चालकों की मौतों में 25% तक कमी आ सकती है। तो देश भर में अब 2 पहिया वाहनों के लिए बनेगी अलग लेन। CSIR ने बनाया ड्राफ्ट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 14 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 2 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय युवाओं की सुविधा के लिए किया है। तो सरल पोर्टल में तकनीकी खामी के चलते प्रदेश सरकार ने लिया ये निर्णय। 16 तक फीस जमा कर सकते हैं, 14 तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं HSSC युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। HSSC करीब 10,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में। आयोग ने लंबे समय से परिणाम घोषित करने की मांग हो रही है। इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवा आयोग के चेयरमैन से मिल चुके हैं। अब आयोग 30 जून तक परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। HSSC के चेयरमैन ने से 10 जून को सैकड़ों युवाओं ने मुलाकात की थी और उसके बाद परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया था। तो परिणाम घोषित हो जाए तो युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। तो 10,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में। जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 12 बजे तक बड़ी खबरें। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।